हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका अब जन्म लेने लगी है और कांग्रेस को डर है कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है और इसी कारण कांग्रेस चुनाव आयोग के द्वार पहुंच गई है। इस बीच कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे पर बैठ गए हैं और घुमारवीं में कांग्रेस के प्रत्याशी ने धरना दे दिया। ये हंगामा क्यों हो रहा है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस को कैसी फिक्र? जी हाँ, अभी तक विपक्षी दल ही कहा जाएगा कांग्रेस, क्योंकि नतीजे आए नहीं हैं। पुरानी विधानसभा ही अभी वो है। राजेश, अगर दुनिया भर में बात की जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है आबादी के लिहाज से, संख्या के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से भारत। जी, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ और एक आकार के साथ साथ मतदान प्रक्रिया जो है भारत में अपनाई जाती है हमेशा, उसकी बहुत चर्चा भी होती है और उसको तारीफ भी बहुत मिलती है। देखिए, कहीं कोई आरोप ऐसा नहीं लगता है, छोटे मोटे लगते हैं वो अलग बात है। मतदान प्रक्रिया अगर हम देखें तो कई सालों से, अब तो दशक हो गए मेरे ख्याल में ना जी, 2 दशक ही कहे जा सकते हैं जब से इंट्रोड्यूस हुई है ईवीएम। उससे आने के बाद से ईवीएम जो है चर्चा में रहती है किसी न किसी तरह से। अच्छा, पहले तो आप जरा ये बता दीजिए कि जो वोटिंग मशीन है हमारी जी, इनसे क्या बदलाव आया है इन मशीनों के कारण? हमारे जो ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस होता है जी। बिल्कुल सही है। देखिए, दुनिया भर में हिंदुस्तान की 2 तरह से चर्चा होती है अग्निहोत्री। एक तो स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में चर्चा होती है, साथ ही साथ फिर जिस तरह की हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसमें चर्चा होती है, क्योंकि साल भर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चुनाव चलता ही रहता है। जिस तरह से, क्योंकि पहले माहौल होता था मत पेटियों का होता था, तो पर्ची के माध्यम से मत उसमें डाले जाते थे, उसके बाद उसको 1 बाय 1 काउंट किया जाता था। उसमें एक तो प्रोसेस टाइम ज्यादा लगता था। अब जिस तरह से ईवीएम जब से आई हैं तब से अगर हम कहें तो एक तो टाइम की बचत हुई है, चाहे वोटिंग की प्रोसेस हो चाहे काउंटिंग की प्रोसेस है, दोनों ही चीजों में समय की बहुत ज्यादा बचत हिमाचल प्रदेश में हुई है। नहीं तो याद करिए, देर रात तक कि अगले दिन चुनावी नतीजे घोषित होते थे जब मतपेटियों के माध्यम से या पर्चियों के माध्यम से वोटिंग होती थी। दूसरा, प्रिंटिंग मटेरियल की कॉस्ट में भी फर्क आया अग्निहोत्री जी, क्योंकि पहले बहुत सारे इस तरह से जो इसके पर्चियां थी वो छपवानी पड़ती थी, उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से खर्चा सरकार का वहन होता था। उसमें फर्क आया, क्योंकि एक बार ईवीएम खरीदने का मतलब है वो बार कई बार तक वो चल सकती है जब तक उसमें कोई ऐसी तकनीकी खामी ना आए जिसकी मरम्मत ना हो सके। इसके साथ साथ विश्वसनीयता भी बढ़ी है, क्योंकि ईवीएम में जिस तरह के व्यक्ति को पता है, क्योंकि जब तक उसमें पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसमें जिस तरह की आवाज आती है, बीप की आवाज आती है, वहां से व्यक्ति को लगता है कि मेरा वोट जहां मैंने डाला है सही जगह वो वोट कास्ट हुआ है। तो इस तरह से विश्वसनीयता भी एकदम बढ़ी है, खर्चा कम हुआ है और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग जो सिस्टम हमारा होता था उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार हुआ है। रिजल्ट सामने अब तुरंत आ जाते हैं अग्निहोत्री जी। जी, मशीनों के जैसे हम कहते हैं, हमारी जो भी हमारा विकास की एक प्रक्रिया है मानव जीवन में भी, उसमें मशीनों का बहुत महत्व है। हाँ, ये कहा जाता है कि बहुत से विकसित देशों में भी मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ एक तो चुनाव प्रक्रिया कुछ अलग है, वहाँ पे जो आबादी है वो बहुत कम है और इस लिहाज से वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है। हमारे 2-2, 3-3 दिन तक चुनावों के परिणाम पूरे नहीं हो पाते थे, लोकसभा के खासकर। सही है, तो ये तो हुआ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की ओर से या जिसकी भी सरकारें होती हैं उनकी ओर से हमेशा कहा जाता है कि ये फुल प्रूफ है, ये मशीनें, इनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं ही की जा सकती है। बार बार ये कहा जाता है, लेकिन आरोप लगते रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तब हुआ था जब आज से कोई 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी चुनाव हारी थी, बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने पहली बार सवाल उठाया था ईवीएम, उसके बाद ये चीजें मुखर होती रहती है। आजकल हिमाचल में भी कुछ थोड़ी सी इस पे आशंकाएं जताई जाने लगी हैं सही राजनीतिक दलों की ओर। क्या खबर है? बिल्कुल सही है। देखिए, एक तरह से हिमाचल प्रदेश के भी, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ नतीजे आएंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या की जा सकती है पार्टी विशेष के द्वारा, तो उसकी एक तो शिकायतें भी एक तरह से चल पड़ी हैं, दूसरा ये माहौल एक तरह ये बनाने की भी उसमें कोशिश की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसकी सुरक्षा को देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, पहली चीज कि ईवीएम के साथ क्या सच में या ईवीएम के या स्ट्रांग रूम के आसपास जहां
जहां ईवीएम रखी जाती हैं, क्या इतना आसान वहां जाना होता है, घुसना होता है कि कोई भी व्यक्ति जाके वहां उसके साथ छेड़छाड़ कर सके? क्या इतना हमारा लचर सिस्टम है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और उसकी चुनावी प्रक्रिया क्या इतनी लचर है? ईवीएम किसी भी स्ट्रांग रूम में जब रखी जाती है तो उसमें पहली चीज 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था वहां की जाती है। लोकल पुलिस उसमें होती है, हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीम उसमें शामिल होती है और फिर साथ ही साथ जो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस जितनी भी हैं उनकी एक टीम वहां शामिल उसकी सुरक्षा के लिए होती है। 24 घंटों के लिए 3-3 घंटे की लगातार ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे व्यवस्था होगी। 24/7 जब तक उसकी काउंटिंग नहीं होगी तब तक उसकी एक तरह से पूरी निगरानी उस पर रखी जाती है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास, हर तरफ कैमरास लगाए जाते हैं। जहां भी आशंका होती है, किसी गतिविधि की आशंका होती है, वहां पे कैमरास पहले इंस्टॉल चुनाव आयोग कर देता है। उससे हर चीज को मॉनिटर करने की एक तरह से व्यवस्था रहती है। और इसमें इस बार चुनाव आयोग ने एक और व्यवस्था की अग्निहोत्री जी, कि जितने भी स्ट्रांग रूम बनाए हैं उनके साथ एक ऐसा जो कमरा बनाया है जहां हर तरह के कैमरास, जहां भी जितने भी कैमरास लगाए हैं उन कैमरास की पूरी तरह से सारी एक स्क्रीन पे दिखा दी जाती है। किसी भी पार्टी का कैंडिडेट वहां जाके उस प्रक्रिया को पूरे दिन भर के घटनाक्रम को चुनाव आयोग से परमिशन लेके देख सकता है। स्ट्रांग रूम पे दोहरी व्यवस्था वाला एक लॉक लगा होता है जिसमें डबल सिक्योरिटी होती है। 2 उसकी चाबियां होती हैं, एक किसी अफसर के पास होगी, दूसरी चाबी किसी अफसर के पास होगी। तो क्या इन परिस्थितियों में क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? अब सवाल क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उठे हैं, चुनाव आयोग भी सख्त हुआ है, शिकायतें कई जगह से पहुंची हैं, मॉनिटरिंग, हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका है अग्निहोत्री जी इस बार। कांग्रेस की ओर से जो विपक्षी दल है उनकी ओर से ये उनके कुछ नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए हैं। एक्चुअली आप बताएंगे जरा हमारे दर्शकों को कहां से ये आशंका प्रकट हुई है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने इस बार ईवीएम मशीनों को लेकर छेड़छाड़ की शिकायतें चुनाव आयोग को की हैं और इसमें अगर देखें हम तो 2 केस डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के इसमें सामने आए हैं, जिसमें पहला तो जो 2 तरह की कंप्लेंट पूर्व विधायक या कांग्रेस के कैंडिडेट कह लीजिए बंबर ठाकुर, इन्होंने पिछले कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं। पहला कि इनके परिवार को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे, और दूसरा इन्होंने यह कहा है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है, इसीलिए चुनाव आयोग स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाए। दूसरा जो केस सामने आया, कांग्रेस ने यहां घुमारवी में यह सामने आया अग्निहोत्री जी, जहां ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका को लेकर बहुत बड़ा एक हंगामा सामने हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामा एक सामने आज वहां बिलासपुर में या घुमारवी में पेश आया है, जहां जो ईवीएम की जो सीसीटीवी फुटेज जिस तरह की है उसमें कुछ कांग्रेस ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति वहां घूम रहा है, उसके खिलाफ वाकायदा एफआईआर घुमारवी में दर्ज करवा दी गई है। तो इस तरह से आशंका जताई है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन वहां हुआ है। तीसरा केस जो हुआ है वो मंडी की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत हुआ है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कह दिया कि उन्हें भरोसा पूरी तरह से है नहीं कि ईवीएम की सिक्योरिटी प्रशासन या सरकार या चुनाव आयोग पुख्ता तरीके से कर रहा है। उन्होंने अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया कि जो वहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां तमाम ईवीएम धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की रखी गई हैं, उन ईवीएम के बाहर उन्होंने या उस स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तंबू गाड़ के अपने जितने भी उनके वर्कर हैं उनकी तैनाती कर दी है कि 24 घंटे पैनी नजर रखी जाए कि कहीं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति स्ट्रांग रूम के आसपास घूमता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। व्यवस्था यही इसी तरह की शिकायतें धर्मशाला से भी हैं, जहां कांग्रेस ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग चुनाव आयोग से की है। तो आशंका कांग्रेस को लग रही है, डर कांग्रेस को यह सता रहा है कि कहीं जनता ने जो जनादेश जिस तरह का दिया है उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए चुनाव आयोग सख्ती दिखाए और ईवीएम की सुरक्षा को बढ़ाए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने भी एक तरह से जो व्यवस्था एक तरह से पुख्ता कर रखी है अग्निहोत्री जी। चुनाव आयोग ने जो गिनती के दिन, क्योंकि जिस दिन मतों की गिनती होगी 5 वीवीपैट
वीवीपैट मशीनों की एक तरह से रैंडम जो उनकी सैंपलिंग की जाएगी। जांच ये इसलिए की जाएगी क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है या कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश तो नहीं कि किसी एक ही पार्टी को कहीं ज्यादा पूरी ईवीएम से मत तो नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए 5-5 वीवीपैट की जो सैंपलिंग की बात है चुनाव आयोग भी कर रहा है। तो तैयारियां दोनों ओर से हैं। कार्यकर्ताओं को डर है कि कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए और चुनाव आयोग को डर यह है कि उसे निष्पक्षता पे सवाल जिस तरह से खड़े कर रहे हैं उन्हें उसको सही साबित करना है। अग्निहोत्री जी, बहुत से लोगों को लगता है राजेश कि ये जो मतदान और मतगणना के बीच का समय अंतराल है जी, समस्या की असल जड़ यहाँ है। बिल्कुल, अगर इतने दिन ना हो तो फिर हो जाता है कि 2, 4, 6 दिन की बात है। लेकिन अब क्योंकि गुजरात के साथ ही हमारी गिनती होनी है तो समय बढ़ रहा है। पिछली मरतबा भी विधानसभा के साथ ऐसा ही होता तो दिन और ज़्यादा भी लगे थे। तो क्या ऐसा लगता है या ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में इस विषय में सोचा जाए, कुछ अगर संभव हो तो? बिल्कुल सोचा जाना चाहिए अग्निहोत्री जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव क्योंकि पिछले 2 टर्म से एक साथ चल रहे हैं। अभी हिमाचल को देख लीजिए, वोटिंग आप देख लीजिए, 12 नवंबर को वोटिंग हो रही है। नतीजे कब आएंगे? 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात की 2 चरणों में वोटिंग होगी, 2 और 5 दिसंबर को, नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। तो उन लोगों को तो एक तरह से आप कह लीजिए कि वहां तो ज्यादा ना किसी को अवसर मिलेगा, ना ज्यादा मौका इस तरह का मिलेगा या ना ज्यादा इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हिस्से 25 दिन का जो इंतजार आ रहा है, इस इंतजार के कारण ही आशंकाएं बलवती हो रही हैं। आशंकाएं नेताओं के मन में भी उठ रही हैं, कार्यकर्ताओं के मन में भी उठ रहे हैं। तो चुनाव आयोग, क्योंकि मौसम के कारण हिमाचल प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट एक तरह से किया जाता है कि यहां मौसम खराब हो जाता है। इस बार तो आप देखिए बर्फबारी के बीच में 6-6, 7-7 सेंटीमीटर बर्फबारी के बीच में मतदान कर्मचारियों ने मतदान करवाया है। तो इस तरह का माहौल ऐसा है कि जहां बाकी जिलों को या बाकी जहां चुनाव आयोग को यह लगता है कि यह प्रभावित हो सकता है मौसम के कारण, वहां जो मतदान है पहले हो सकता है। लेकिन बाकी हिमाचल प्रदेश में साथ ही साथ अगर चुनाव करवा लिए जाएं और ज्यादा वक्त ना दिया जाए तो ना तो ईवीएम की सुरक्षा पे, ना स्ट्रांग रूमों की व्यवस्था पे और ना ही पार्टियों की कार्यप्रणाली पे इस तरह का संदेह पैदा होगा और ना ही फिर माहौल बिगड़ेगा। आपने सही कहा, सोचना होगा इस बारे में।